Hello. Good evening, all of you. I am Ramu Roshan. I am a guest faculty of Roshan Shikshan Sansthan, and I am very thankful to provide this opportunity. Our director sir, Mr. Rakesh Kumar Roshan. आज मैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पर्सनालिटी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए मोटिवेटेड होगा, और मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में उनका प्रभाव रहा है। वो है हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर राकेश कुमार रोशन। उनकी कहानी की शुरुआत होती है आज से 24 साल पहले। आज से 24 साल पहले एक छोटे से गांव में इस कहानी की शुरुआत हुई। एक छोटे से गांव में ये बीज बोया गया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। ये सपना इतना छोटा नहीं था, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये स्कूल आज अगर कहा जाए कि हॉस्टल और स्कूल की बात की जाए और सीतामढ़ी में बात की जाए तो ये अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। और तो उसके बाद उनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो भी शायरी बोलूँगा ये उनके लाइफ का फिट बैठती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहला शायरी बोलूँ उनके लिए कि मैं अकेला ही चला था सफर पे, मैं अकेला ही चला था सफर पे, मैं अकेला ही चला था सफर पे, मंजिल के लिए लोग झूठे गए और कारवा बढ़ता गया। मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी ताली मिले ताकि मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि एक जो यहाँ पे जो भी लोग पहुँचे हैं तो स्टेज परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों में मैंने इस चीज़ को फेस किया है कि जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपके हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका हाथ थरथराने लगता है। तो ये काबिले तारीफ है। जो भी बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टेज परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं है। जबकि मैंने बचपन से ही स्टेज परफॉर्मेंस किया है बहुत बार, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ ना बोल जाए जो शायद सामने वाले गलत सोच ले या गलत बोल दे, तो इस वजह से वो हमारे अंदर हेजिटेशन आ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा, जब भी मैं शायरी बोलूँगा तो प्लीज़ आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। एक बार ताली आप जरूर बजाएं, ठीक है। तो अब मैं उस शख्स के बारे में, उस इंसान के बारे में मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ कि वो यहाँ आ गए सीतामढ़ी में, और लगभग मुझे लगता है कि एक लंबा सफर रहा। कई स्टूडेंट आते गए, कई सारे स्टूडेंट यहाँ से अच्छा करके गए, जहाँ भी है वो अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सर का एक डिसिप्लिन है जो हर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। और आज वो सब धीरे धीरे सफर चलता गया और सफर चलता गया, बच्चे आते गए, बहुत सारे गार्जियन, अभिभावक। सबसे पहले तो मैं उन गार्जियन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने रोशन शिक्षण संस्थान पे अपना विश्वास जताया। मैं उन गार्जियन के लिए एक बार ताली बजाना चाहता हूँ कि उनका भरोसा रहा ताकि रोशन शिक्षण संस्थान आज इस मुकाम पे है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर प्लीज़ आप स्टेज पे रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपके सामने ही बोलूँ तो थोड़ा मुझे हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये सफर चलता गया और आज हम लोग 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज भी ये दिन याद करते हैं कि एक ऐसा समय आया, एक ऐसा समय आया कि वो जो सबको दहला के रख दिया, कोरोना का टाइम 2020। शायद आपको याद होगा 2020 वो समय था कि जब बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए। ऐसा लग रहा, बहुत सारी कोचिंग स्कूल डूब गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ये स्कूल फिर से नहीं उठ खड़ा हो पाएगा। और मैंने आई हैव सीन ऑलवेज, उस इंसान को मैंने देखा कि सुबह वो आदमी 6 बजे से लेकर के और कंटिन्यू 1 बजे तक वो बंदा काम कर रहा है। और ये बहुत बड़ी तारीफ होती है, बहुत बड़े अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि इवन मैं अपनी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि मैं भी उतना नहीं कर पाता हूँ कंटिन्यू एक लगातार। एक 40 साल का बंदा जो इतना काम कर रहा है लगातार कंटिन्यू, और उस बंदे ने अपनी मेहनत कर लिया। तो 2 महीने के अप्रॉक्स मुझे लगता है कि फिर चीज़ें सही हो गई, ठीक हो गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा उनके मेहनत का।
जो कि फिर से उनको इस मुकाम पे खड़ा कर दी। और आज जो आपकी भीड़ दिख रही है वो शायद इसी मेहनत का परिणाम है कि जो आज आप उनको सुन रहे हैं और आप सब यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं फिर से उनके लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ कि ये जो मतलब कोरोना के टाइम के बाद जो चीजें हुआ, तो मैं कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। उसके बाद सफर चलता गया। माना कि गांव छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। और आज हम सभी यहाँ पे जो भी है 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो शायद ये स्कूल आगे चल के काफी अच्छा करेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छी चीजें दे, अच्छा एजुकेशन दे, आपके बच्चे के अंदर अच्छी चीजें डेवलप करे। तो मुझे लगता है एक चीज मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी बातों को जरा गौर से सुनिए, ठीक है? क्योंकि ये जो पद है आपका, ये एक बेसिक नींव है। कहा जाता है कि अगर प्लीज बताइए कि अगर कोई मंजिल खड़ा होता है तो वो मंजिल अगर उसका नींव मजबूत ना हो तो वो मंजिल गिर जाती है। तो इसलिए मैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने अंदर एक गुड हैबिट डेवलप करें। सबसे बड़ी चीज होती है, जहाँ तक मैंने फील किया है, कि आप अपने अंदर एक गुड हैबिट डेवलप करें। क्योंकि ये जो हैबिट होती है वो दिन आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करेगी। तो मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट लोग हैं वो अपने अंदर एक गुड हैबिट डेवलप करें ताकि आप आगे चल के अच्छा कर सके। उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी गार्जियन लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंसी एंड पेरेंट्स। अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। कंसल्टेंसी मतलब वो होता है जो स्कूल में, आजकल स्कूलों में सलाह देने के लिए, आपके बच्चे को सलाह देने के लिए, जब उसके साथ कुछ गलत होता है वो अपना मतलब उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज मेरे साथ गुजर रही है, ये मेरे लाइफ के साथ हो रही है। और जब वो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आजकल स्कूलों में कंसल्टेंसी रखी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंसी एंड पेरेंट्स? एनीवन से? एनीवन नो? ओके, मैं बताता हूँ आपको कि पेरेंट्स और कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस है। एक मैं जैसा जहां तक मैं फील किया हूँ कि जब भी आप जो पेरेंट्स होते हैं, अगर मान लो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलतियां करता हूँ तो अपने पेरेंट्स को वो चीजें बताता हूँ तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मुझे डांट देते हैं, अरे तुम ऐसे कर रहा है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये चीजें गलत है, वैसे है, ऐसे है। तो क्या होता है कि मतलब तो हम क्या होते हैं कि उस चीज को दोबारा नहीं बताते हैं, ठीक है? उस चीज को क्या करते हैं, फिर हम अपने गार्जियन से कभी शेयर नहीं करते क्योंकि हम सोचते कि मुझे डांट मिल जाता है या ये वो जो भी चीजें तो हम छोड़ देते हैं। तो आजकल उसी के लिए स्कूलों में और कंसल्टेंसी क्या करती है, जो स्कूलों में आजकल कंसल्टेंसी रखी जाए, वो आपको डांटती नहीं है, वो एडवाइस देती है, आपको सलाह देती है, आपकी बातों को सुनती है, अच्छे तरीके से सुनती है। और वो आपको मतलब चीजें गाइड करती है कि बच्चे आपके साथ जो ये चीजें हो रहा है ये नेचुरल चीजें, ये सबके साथ होती है, आप इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं तो आप अच्छा करेंगे, आप बेहतर करेंगे, आप इस चीजों से बाहर निकल पाएंगे। तो ये चीजें होती है डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंसी एंड पेरेंट्स। शायद आप, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। यू अंडरस्टैंड? जैसे में अरे बोले यार, जोर से बोलो, अब तो मुझे हिम्मत आने लगी है बोलने का, बोलो। यू अंडरस्टैंड? ओके, अब मुझे लग रहा है कि हिम्मत मिल रही है। हाँ, तो मैं कहा था, मैं वहीं पे पीछे चल रहा हूँ, तो फिर वही चीजें हुआ, सबका सपोर्ट मिला और जो भी चीजें स्कूल करता गया। आज जो भी बच्चे लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इवन मुझे लगता है कि जो भी परफॉर्मेंस आज तक हुए हैं उस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। और मैं कोशिश करता हूँ जो भी बच्चे हैं उसके साथ में कोशिश करता हूँ कि मैं एक मतलब ऐसा उसको कभी भी किसी भी चीज का प्रॉब्लम को परेशानी हो तो मैं ऐसे डील करना चाहता हूँ चीजों को कि ताकि उसको नहीं लगे कि मैं एक टीचर से बात कर रहा हूँ, उसको मैं ऐसे डील करना चाहता हूँ, उसको हेल्प करता हूँ, एडवाइस देता हूँ। तो ये चीजें सब रही है। इवन लास्ट में एक शायरी बोल करके खत्म करना चाहता हूँ और ये शायरी शायद आपको सुननी चाहिए।
शायद आपको सुननी चाहिए ये शायरी, और मुझे लगता है कि ये शायरी सुन करके आपको लगेगा कि ये पक्का इस इंसान की जिंदगी पे ये शायरी फिट बैठती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको जब भी देखा, मैंने उनको जब भी देखा लोहा देखा, मैंने उनको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा गलते देखा। मैंने उनको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा गलते देखा ढलते देखा। मैंने उनको गोली जैसा चलते देखा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। आपने रामू जी को फोन